बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुछ परेशान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल क्या मामला है कि आज मैं आपको गमज़दा देख रहा हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए महबूब, कल मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नुम का नज़ारा करके आया हूँ। इसको देखने से मुझ पर गम के आसार नमूदार हो रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल मुझे भी जहन्नुम के हालात बताओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, जहन्नुम के कुल 7 दर्जे हैं। इनमें से जो सबसे नीचे वाला दर्जा है, अल्लाह पाक उसमें मुनाफ़िकों को रखेगा। इससे ऊपर वाले 6 दर्जे में अल्लाह पाक मुशरिक लोगों को डालेंगे। इससे ऊपर 5वें दर्जे में अल्लाह पाक सूरज और चाँद की पुरसतश करने वालों को डालेंगे। चौथे दर्जे में अल्लाह पाक आतिश परस्त लोगों को डालेंगे। तीसरे दर्जे में अल्लाह पाक यहूदियों को डालेंगे। दूसरे दर्जे में अल्लाह पाक ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल आप खामोश क्यों हो गए हो? मुझे बताओ कि पहले दर्जे में कौन होगा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपके उम्मत के गुनहगारों को डालेंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नुम में डाला जाएगा तो आप बेहद गमगीन हुए और आपने अल्लाह के हजूर दुआएं करना शुरू की कि 3 दिन ऐसे गुजरे कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते, नमाज़ पढ़कर हिजरे में तशरीफ़ ले जाते और दरवाज़ा बंद करके अल्लाह के हजूर रो रो कर फरियाद करते। सहाबा हैरान थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये कैसी कैफियत तारी हुई है। मस्जिद से सीधा हिजरे चले जाते हैं, घर भी तशरीफ़ लेकर नहीं जा रहे। जब तीसरा दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रहा न गया। वह दरवाज़े पर आए, दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया। अब रोते हुए सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और फरमाया कि मैंने सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब न पाया, लिहाजा आप जाएं, आपको हो सकता है कि सलाम का जवाब मिल जाए। आप गए तो आपने 3 बार सलाम किया लेकिन जवाब न आया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सलमान फ़ारसी को भेजा लेकिन फिर भी सलाम का जवाब न आया। हज़रत सलमान फ़ारसी ने वाक़े का तज़किरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किया। उन्होंने सोचा कि जब इतने अजीम शख्सियत को सलाम का जवाब न मिला तो मुझे भी खुद नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे इनकी नूर नज़र बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अंदर भेजना चाहिए। लिहाजा आपने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सब अहवाल बता दिया। आप हिजरे के दरवाज़े पर आई और कहा, अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूब कायनात उठे, दरवाज़ा खोला और सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान, आप पर यह क्या कैफियत है कि 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नुम में जाएगी। फ़ातिमा बेटी, मुझे अपनी उम्मत के गुनाहगारों का गम खाए जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ कर दे और जहन्नुम से बरी कर दे। ये कहकर आप फिर सजदे में चले गए और रोना शुरू कर दिया। या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहगारों पर रहम कर, उनको जहन्नुम से आज़ाद कर। इतने में हुक्म आ गया, ए मेरे महबूब, गम न कर, मैं तुमको इतना अता करूँगा कि आप राज़ी हो जाओगे। आप खुशी से खिल उठे और फरमाया, लोगों, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है कि वह रोज़े क़यामत मुझे मेरी उम्मत के मामले में खूब राज़ी करेगा और मैंने उस वक़्त तक राज़ी नहीं होना जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में दाखिल ना हो जाए। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ीक और गम महसूस करने वाले हैं और बदले में हम उनको क्या दे रहे हैं? हमें खुश होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हम कितने बदनसीब हैं कि हम मुसलमान होने के बाद भी कितने फ़िरक़ों में बटे पड़े हैं। हमें अपना मुहासरा करने की ज़रूरत है। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे हर सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने अजीज़ों क़रीब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।